तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंसर इन स्मार्ट कार्स, जैसे कि ईवी और कंबशन इंजन के। ठीक है, उनकी पावर ट्रेन में कौन कौन से सेंसर होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि स्मार्ट कार में कौन कौन से सेंसर होते हैं। देखो, जो सेंसर होते हैं वो सिर्फ प्रेशर नापने के, डिस्टेंस नापने के, टेम्परेचर और मैग्नेटिक फ्लक्स नापने के काम आते हैं, मोशन नापने के काम आते हैं। ठीक है, ये हर चीज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो मॉडर्न व्हीकल्स होते हैं उनमें 30 से लेकर 200 तक सेंसर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना ऑटोमेट कर रहे हैं या फिर कितना ज़्यादा आप में डिजिटलाइज कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एफिशिएंसी आप चाहते हैं। लेकिन हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला है पावर ट्रेन सेंसर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देन होते हैं चैसी एंड डायनेमिक कंट्रोल सेंसर। फिर होते हैं ADAS और ऑटोनोमस ड्राइविंग सेंसर, मतलब कि ये अपने आप चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार्स में होते हैं। देन होते हैं इंटीरियर और कंफर्ट सेंसर। ये हो भी सकते हैं अगर आप लग्जरी कार बना रहे हैं, और ज़रूरी भी नहीं है, मतलब कार की फंक्शनिंग में। देन पावर ट्रेन सेंसर की बात करें तो पहले हम कंबशन इंजन के बारे में बात करेंगे, फिर हम ईवी कार्स के बारे में बात करेंगे। तो कंबशन इंजन के जो सेंसर होते हैं वो किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला तो जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, और इग्निशन की टाइमिंग परफेक्ट करने के लिए, एमिशन कम करने के लिए, और थर्मल जो रेगुलेशन है उसको ठीक करने के लिए, यानी कि ज़्यादा ओवर हीट ना हो जाए कार। तो पहला सेंसर है MAF सेंसर, यानी कि मास एयर फ्लो सेंसर। इसमें क्या होता है, हम जो एयर इंजन में जा रही है उसको सेंस करता है ये सेंसर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्शन कैलकुलेशन भी इससे पॉसिबल होती है कि कितना हमें फ्यूल इंजेक्ट करना है, मतलब कितनी एयर आ रही है, और उसके हिसाब से ही हम फ्यूल ऐड ऑन करते हैं ताकि बढ़िया से कार चले। और ये यूज़ करता है हॉट वायर या फिर हॉट फिल्म एनीमोमीटर का। इसमें होता क्या है कि एक हॉट वायर होती है और जब हवा उससे टकराती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल चेंज हो जाता है उसकी। ठीक है, उसमें तार में इलेक्ट्रिकल चेंज हो जाता है, जिससे हम सेंस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कितना ज़्यादा चेंज आया है। तो MAP सेंसर जो होते हैं वो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर नापने में काम आते हैं। बेसिकली जो इनटेक मैनीफोल्ड होता है कार का, जिसमें सारा मिक्स होता है, ठीक है, एयर और फ्यूल जिसमें भी मिक्स होता है, वो फिर हर पिस्टन में जाता है, उसे हम इनटेक मैनीफोल्ड बोलते हैं। तो उसमें कितना वैक्यूम बन रहा है और कितना प्रेशर बन रहा है उसको कैलकुलेट करने में MAPA सेंसर काम आता है। ठीक है, और ये कैलकुलेट करता है कि इंजन पे कितना लोड पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर से ही जो इनटेक मैनीफोल्ड में उसमें कितना प्रेशर बन रहा है, कितना वैक्यूम बन रहा है, उस पे ही निर्भर करता है। देन ऑक्सीजन सेंसर होते कहते हैं, या फिर कि हम उसे लैम्डा सेंसर भी बोलते हैं। ये ऑक्सीजन कितनी निकल रही है एग्जॉस्ट गैसेस में उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। आखिर ये ज़रूरी क्यों है, जहाँ पर हम एक लूप में चलाते हैं, यानी कि जो एग्जॉस्ट गैसेस निकली है इंजन में से, अगर हमें उसको रीयूज़ करना है तो उन इंजनों में ये काम आएगा, अगर हमें रीयूज़ करना है एग्जॉस्ट गैसेस को। ठीक है, और ये क्लोज लूप फ्यूल ट्रिम स्ट्रेटजी में काम आता है, वही चीज़ की बार बार हमें एग्जॉस्ट गैसेस का यूज़ करना है अगर इंजन में, तो ये ज़रूरी है कि उसमें कितनी ऑक्सीजन बची है, ताकि हम एफिशिएंसी से उस पूरी ऑक्सीजन का यूज़ कर सकें। इसमें जो यूज़ होता है वो हीटेड जिरकोनिया और टीटेनिया का एलिमेंट्स का यूज़ होता है। देन क्नोक्स सेंसर भी होते हैं जो यूज़ करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स का। ठीक है, ये डिटेक्ट क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कंबशन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और कितने पे चलते हैं ये, 6 से 8 किलो हर्ट्ज पे चलते हैं ये यूज़ करते हैं डायनेमिक स्पार्क टाइमिंग कंट्रोल, यानी कि क्नोक सेंसर का काम होता है कि कितनी वाइब्रेशन निकल रही है इंजन में से। ठीक है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना कंबशन की फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है, ताकि इंजन जो है वो अपने आप को ही ना तोड़ दे। ठीक है, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए ज़रूरी है। देन क्रैंक शाफ्ट या फिर कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर आता है। ये यूज़ करता है हल इफ़ेक्ट और मैग्नीटो रेजिस्टिव
दो तरीके के सेंसर होते हैं। हल जो इफ़ेक्ट होता है उसकी, हल इफ़ेक्ट सेंसर जो होता है वो वोल्टेज का यूज़ करता है, ठीक है, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाते हैं, ठीक है। हम एक मैग्नेटिक फील्ड में वोल्टेज डालते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि क्या चल रहा है इंजन में। ये जो होता है वो डिजिटल सीक्वेंस वेव फॉर्म करता है, ठीक है, आउटपुट में। जबकि मैग्नेटो रेजिस्टिव जो होता है वो रेजिस्टेंस का यूज़ करता है, ठीक है, और वो डिजिटल या फिर एनालॉग दोनों हो सकता है। देन अगर ज़ीरो स्पीड है तो उसमें हल इफेक्ट सेंसर ज़्यादा अच्छा है एज कंपैरिजन टू मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर के, ठीक है। मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर किस में बेटर है, वो है स्टॉप या फिर स्टार्ट कंडीशन में। देन अगर एयर गैप छोटा है अगर, तो हम हल इफेक्ट सेंसर का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एयर गैप बड़ा है तो हम मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर का यूज़ करेंगे। देन अगर हम हल इफेक्ट सेंसर की बात करें तो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से, यानी कि टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो इसकी एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। देन जो दूसरा है हमारा मैग्नेटो रेजिस्टिव, ये जो है स्टेबल रहता है हर कंडीशन में। तो किसी चीज़ में हल इफेक्ट बढ़िया है, किसी में मैग्नेटो बढ़िया है। और ये प्रोवाइड करता है जो इंजन की, कह सकते हैं कि कंबशन जो यूनिट है उसमें प्रिसीजन, ठीक है, एंगुलर पोजीशन क्या है उसकी, और इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग क्या होनी चाहिए। देन अदर बहुत से सेंसर होते हैं, जैसे कूलेंट, कूलेंट का टेम्परेचर सेंसर हो गया, ऑयल प्रेशर सेंसर हो गया, फ्यूल प्रेशर सेंसर हो गया, और भी बहुत से थर्मल बैलेंस या फिर लुब्रिकेशन के जो हमने सेंस करना है कि कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं, उसके भी सेंसर होते हैं। लेकिन आईएस सेंसर में जो पावर ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा केमिकली और मैकेनिकली कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसर का यूज़ होता है एज़ कंपैरिजन टू ईवी। ईवी का अगर हम ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, जैसे कि हम एनटीसी जो थर्मोस्टर होता है एक तरीके का, जिससे हम सेंस करते हैं कि कितनी हीटर, एक तरीके का हीटर होता है ये, ठीक है, रेजिस्टिव हीटर होता है। और इसमें भी जो है बीएमएस का भी यूज़ होता है, ठीक है। और इस ईवी में कौन कौन से सेंसर यूज़ होते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल और थर्मल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल दो तरीके के होते हैं, जबकि कंबशन में जो होते हैं वो केमिकल और मैकेनिकल दो तरीके के होते हैं। इसमें बीएमएस जो है वो सेल की वोल्टेज कितनी है, सेल बैलेंसिंग सर्किट्स, ठीक है, करंट स्टंट्स, ठीक है, ये हॉल इफेक्ट और शंट रेजिस्टर बेस्ड होता है। देन टेम्परेचर सेंसर में एनटीसी मैंने बताया कि ये टेम्परेचर को सेंस करता है। देन मोटर पोजीशन एंड स्पीड सेंसर होते हैं जो रिजोल्वर और हॉल इफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनकोडर करते हैं उसको। देन एफओसी होते हैं जो एसी सिंक्रोनस मोटर होती है, एफओसी होती है फील्ड कंट्रोल, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल। ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, उसमें जर्क कम करता है, उसको स्मूथ रन करने में बढ़िया बनाता है, और हीट भी कम करता है मोटर की। जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको बेटर बना देता है। देन इन्वर्टर एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं, यानी कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये गेट ड्राइव वोल्टेज मॉनिटर कर रहे हैं, और साथ में डीसी बस जो वोल्टेज सेंसर होते हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आपकी पावर कार में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको, जैसे डीसी बस वोल्टेज सेंसर क्या है कि डीसी का यूज़ होता है, लेकिन मोटर जो है वो एसी पे भी चल सकती है, ठीक है। तो ये सब इन्वर्टर और पावर से रिलेटेड सेंसर है। और जी आई जी बी टी जो है वो भी एक तरीके का सेंसर है, और एक तरीके का स्विच है। मोसफेट भी एक तरीके का स्विच होता है जो बंद या चालू होता है, बेसिकली कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कार के अंदर, ईवी कार के अंदर। देन हाई वोल्टेज सेफ्टी सेंसर होते हैं जो शॉर्ट सर्किट और अ, आग लगने से बचाते हैं। देन इंसुलेशन मॉनिटरिंग के भी काम आते हैं। कॉन्टैक्ट मॉनिटर पोजीशन सेंसर भी होते हैं, यानी कि जो एच हाई वोल्टेज इंटरलॉक लूप सेंसर होते हैं, वो हाई वोल्टेज यानी कि अगर जहाँ ये यूज़ करते हैं लो वोल्टेज लूप्स का, जिसमें हम कहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं वहाँ ये काम आता है। तो यही था इस वीडियो के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।